ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पूर्वी चंपारण में ट्रेन में भीषण आगजनी की घटना हुई है। रक्सौल से नरकटियागंज के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन संख्या 05541 के इंजन में आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही है कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। रविवार सुबह भिलाही स्टेशन के पास पुल संख्या 39 के नजदीक अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रेन पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि लपटें और धुआं काफी ऊंचाई तक उठ रहे थे। ड्राइवर की सूझबूझ से हालात को कंट्रोल कर लिया गया। ये हादसा रक्सौल के नरकटियागंज जा रही ट्रेन में सुबह 6:10 पर हुआ। आग लगने के दौरान कई यात्री ट्रेन से कूदते हुए दिखाई दिए। ट्रेन के पास मौजूद कर्मचारी भी बोगियों में पहुंचे और लोगों को नीचे उतारा। इसके बाद इंजन से लगी बोगियों को अलग किया गया। अब इन बोगियों को दूसरे इंजन से जोड़कर नरकटियागंज ले जाने की तैयारी है। पैसेंजर भी पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। योगी 2.0 के पहले 100 दिन 4 जुलाई को पूरा हो रहे हैं। इस दिन योगी सरकार जनता के बीच अपना पहला रिपोर्ट पेश करने जा रही है। ये रिपोर्ट सरकार की रफ्तार का भी आकलन कराएगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी द्वारा घोषित लोक कल्याण संकल्प पत्र के अधिकांश संकल्पों को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इन 100 दिनों में सरकार की ओर से लिए महत्वपूर्ण फैसले और तय की गई कार्य योजना पर उपलब्धि के बारे में जनता को बताने की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का 100 दिन 4 जुलाई को पूरा हो रहे हैं। इस मौके पर सरकार उपलब्धियां और अपने काम बताने के लिए जनता के बीच पहुंचेगी। मंत्रियों ने प्रगति रिपोर्ट तैयार करा ली है। 4 जुलाई को सीएम योगी राज्य स्तर पर, जबकि सभी मंत्री जिलों में जनता के बीच 100 दिन का सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के साथ ही अगले 6 माह की कार्य योजना भी साझा करेंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं 2.0 के 6 जुलाई को। इस दौरान जनता के बीच में योगी सरकार जाएंगे, योगी सरकार के मंत्री जाएंगे। 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश इस दौरान किया जाएगा। जनता के आगे इस दौरान पूरा लेखा जोखा पेश किया जाएगा कि 100 दिनों में क्या कुछ काम किया गया है और आगे 6 महीने की रूपरेखा बताई जाएगी जनता को कि आगे क्या कुछ काम किए जाएंगे और योगी सरकार किन किन कामों पर विचार कर रही है। इनको लेकर भी जनता के बीच में पहुंचा जाएगा और जनता को जानकारी दी जाएगी। 32 मंत्री इस दौरान जनता के बीच में पहुंचेंगे। 2.0 की 100 दिन पूरे सरकार कर चुकी है, उनका लेखा जोखा जनता को बताने वाले हैं। 4 जुलाई को 100 दिन योगी सरकार के पूरा हो रहे हैं। 10 दिन तक 32 मंत्री योगी सरकार के जनता के बीच रहेंगे और पूरा लेखा जोखा बताएंगे। जो भी कार्य योजना तैयार की गई है, जो भी काम 2.0 सरकार में 100 दिनों में किए गए हैं, इस दौरान जनता को बताया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में रविवार रात एक शख्स की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। 35 साल के युवक की हत्या उस समय हुई जब बीती रात घर के बगल स्थित हनुमान मंदिर में सो रहा था। पुलिस अब हत्या के पीछे कारणों की तलाश कर रही है। कुम्हारगंज थाना इलाके के भुआपुर गांव स्थित हनुमान मंदिर में सो रहे पंकज शुक्ला की हत्या की जानकारी परिजनों को आज सुबह हुई। मृतक अमेठी के शिवरतगंज क्षेत्र का रहने वाला था और करीब 2 माह से अपने मामा शिवनारायण के घर रह रहा था। रोजाना की तरह पंकज शुक्ला खाना खाने के बाद घर के सामने बने हनुमान मंदिर पर सोने चला गया। रविवार की सुबह करीब उसके मामा के घर के लोग मंदिर पर गए तो पंकज का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। उसके गले को धारदार हथियार से रेता गया था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने उनके शव को पंचनामा करा पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या जनपद का भुआपुर गांव अमेठी जनपद के बॉर्डर के पास स्थित है। पंकज अपने मामा के घर आता रहता था, क्योंकि यहां से उसका घर भी नजदीक था। बीच बीच में वो यहां से अपने घर भी जाया करता था।
आदमी पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल आज 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचेंगे। इस दौरान वहां मुफ्त बिजली के मुद्दे पर एक बैठक करेंगे और पार्टी के नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। इस बात की जानकारी आपके एक नेता ने दी है। आप नेता ने बताया है अहमदाबाद में 2 दिवसीय दौरे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और पार्टी के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए केजरीवाल नीत पार्टी तैयार कर रही है। आपके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव इसुदान गढ़वी ने संवाददाताओं से कहा कि केजरीवाल रविवार को अपराह्न 3 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वो शाम 4 बजे एक कार्यक्रम में 7,500 नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। वे पार्टी के लिए तहे दिल से काम करने की शपथ लेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे। दिल्ली से लेकर कई राज्यों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। बता दें, बिहार में 4 दिन में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, बाढ़ के हालात अब भी काफी गंभीर हैं। बिहार के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव से बाढ़ का संकट बढ़ने के और भी आसार नजर आ रहे हैं। कोसी सीमांचल के कई जिलों में अब बाढ़ की तबाही देखने लगी है। किशनगंज में 6 से अधिक सड़क और 2 पुल का अप्रोच बाढ़ की वजह से ध्वस्त हो चुका है। अररिया और किशनगंज में 4 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं झारखंड की बात की जाए तो मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 4 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ में ये भी राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। 4 से 5 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य के साथ साथ दक्षिण राज्यों में भी भारी बारिश होने की आशंका है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि मानसून मुख्य क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आता है। जो बारिश पर आश्रित कृषि क्षेत्र हैं, आईएमडी के जरिए जुलाई के लिए जारी अनुमान के अनुसार पूरे देश में इस महीने में औसत के 94 से 106% तक बारिश होने के साथ सामान्य बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।